अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। जो कल तक हमने पढ़ा था वो हमने स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमने पढ़ा था। हमने टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, तो वो बेसिक था, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही एक्चुअली आता है, तो वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। मे बी क्वेश्चंस कोई कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार मैं कहता हूँ कि यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना, जो भी कोई भी एग्जाम होगा तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आज तक जो भी हमने पढ़ा, अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं, तो असल में इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही है। तो आगे भी बहुत सारा सिलेबस है अभी, तो वो भी हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है, जहाँ से मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इंडिया है, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जो इंडिया है, असल में इंडिया क्या था पहले, कितना हिस्सा था पहले, तो हम पहले वो देखते हैं। अगर मैं पीरियडाइजेशन करूं तो पहले मैं लिखता हूं जो फर्स्ट पीरियड जो है, दैट इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ ईयर की बिफोर की बात है। तो जो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा में है क्या, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि हम कहते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना का। अब ये गोंडवाना है क्या? ठीक है, अब हम गोंडवाना से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम गोंडवाना से पहले जाएंगे। कि अगर आपने एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी सुनी होगी, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसने क्या कहा, उसके बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स भी हैं, बहुत सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं उसके, जो सपोर्ट कर रही है प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो को। और उसने क्या कहा कि जो आप इतने कॉन्टिनेंट्स देखते हो, 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, असल में 7 नहीं थे, असल में एक ही था। ठीक है, वो एक करके फिर ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ, तो आजकल जो आज 7 आप देख रहे हो, वो असल में एक ही कॉन्टिनेंट था। तो उसके हिसाब से उसने क्या कहा कि उसने कहा कि जो पूरी जो दुनिया है, असल में वो लैंड मास जो है, बिग लैंड मास था, एक ही था। ठीक है भाई, और उस बिग लैंड मास को सराउंड किया था पानी ने। ठीक है ना भाई, उस बिग लैंड मास को सराउंड किसने किया था? पानी ने। तो ये बिग पीस ऑफ लैंड था, बिग पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ये बिग पीस ऑफ लैंड है, तो ये वाटर है, तो बड़ा ओशन है, तो हम इसको कहते हैं मेगा ओशन। मेगा ओशन, मेगा का मतलब बिग, ह्यूज। तो जो ये बिग पीस ऑफ लैंड है, इसको उसने क्या कहा था? इसने कहा कि दिस इज कॉल्ड पेंजिया। दिस बिग पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेंजिया एंड दिस मेगा ओशन इज कॉल्ड पेंथालासा। ओके, पेंथालासा, दिस इज पेंथालासा, बिग वाटर और मेगा ओशन। और ये जो बिग लैंड मास थी, उसको हम कहते हैं पेंजिया। तो फिर उसे क्या कहा? बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, व्हाट हैपेंड, दिस लैंड मास ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है भाई, जब ये 2 हिस्सों में बट गया, तो ये जो ये पानी है, तो पानी ने क्या किया? पानी तो रास्ता ढूंढेगा ही, पानी दोनों साइड से आया, तो पानी फिल हो गया। इस जो क्रैक यहां पर हुआ, यहां पर पानी जमा हुआ, इसके 2 हिस्से हो गए, तो यहां पर पानी जमा हुआ। तो इसको हम कहते हैं शैलो सी, या हम उसको बोलते हैं टेथीज टेथीज सी, उसको हम कहते हैं। ठीक है, द सी विच इज इन बिटवीन दीज 2 पार्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं? टेथीज सी। तो जो ये 2 पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो ये वाला है, पहला वाला पार्ट, इसकी मैं बात करता हूं। जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वाला है, इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और लॉरेशिया। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, और जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो लेकिन थोड़ा सा मैं और इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं, जिसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बनते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अंगारा लैंड या लॉरेशिया जो है, इसके जो ये पहला अंगारा था, पहले लॉरेशिया था, तो आज जो कॉन्टिनेंट से, इन आज के कॉन्टिनेंट में से इसके कौन से वो हिस्से थे, गोंडवाना के कौन से हिस्से थे? तो मैं यहां लिखता हूं लॉरेशिया के बारे में। पहले मैं गोंडवाना की बात करता हूं। गोंडवाना जो है वो साउथ वाला है,
उसमें क्या आता है, उसमें आता है साउथ अमेरिका, उसमें आता है साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अमेरिका जो है ये इज अ कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका जो है इट्स एज अ कंट्री, इट्स अ कंट्री एंड इट्स अ कॉन्टिनेंट। ओके, साउथ अफ्रीका, देन इंडिया, ठीक है भाई, देन ऑस्ट्रेलिया, देन वी कैन से एंटार्क्टिका। ठीक है भाई, ये जो आज की दुनिया के जितने भी हिस्से हैं वो असल में किसके पार्ट थे, वो थे गोंडवाना के पार्ट। ठीक है, अब हम लोरेशिया की बात करेंगे। लोरेशिया, लोरेशिया क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है भाई, देन अफ्रीका, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, लेकिन साउथ अफ्रीका के बगैर, क्योंकि साउथ अफ्रीका कहां पर आया, वो आया, शाबाश, वो आया गोंडवाना में। अफ्रीका, देन इंडिया के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल एशिया, यूरोप, इंडिया के ऊपर, ठीक है भाई, इंडिया के ऊपर जो बाकी पार्ट है यूरोप, यूरोप और कुछ पार्ट एशिया का, ठीक है भाई, तो ये जो है ये सारा इलाका किसका था, ये था इसका असल में हिस्सा। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम इस गोंडवाना पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जहां से हमारी हिंदुस्तान का ज्योलॉजिकल पीरियड स्टार्ट होता है। तो हम यहां से पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड से। आई होप कि ये जो स्टोरी है ये आपको समझ में आई होगी। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका भी खास ख्याल रखिएगा कि जो इंडिया जो है ये पार्ट किसका था, गोंडवाना का, जो हमने अभी लिखा। ठीक है, तो सबसे पुराना हिस्सा हिंदुस्तान का वो है पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक। तो पेनिनसुला क्या होता है भाई, ये वो पीस ऑफ लैंड होती है जिसको 3 साइड से, हाउ मेनी, 3 साइड से पानी ने घेर लिया होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर पानी है, हो गया 1 साइड, यहां पर भी पानी है, हो गया 2 साइड, यहां पर भी पानी है, हो गई 3 साइड्स, और यहां से पानी नहीं है, यहां से कंटिन्यू लैंड मास है। तो जिस भी लैंड मास को पानी ने 3 साइड से घेर लिया होगा उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो सबसे पुराना हिस्सा जो हिंदुस्तान का था या हिंदुस्तान का है अभी, उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक। सो हम कहते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक जो है ये ओल्डेस्ट क्या, क्रस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का सबसे पुराना हिस्सा। चाहे आप डेजर्ट की बात करेंगे, चाहे आप नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, चाहे आप हिमालय की बात करेंगे, चाहे आप किसी भी फिजिकल फीचर के बारे में हिंदुस्तान की बात करेंगे, आइलैंड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो कोस्ट प्लेन की बात करेंगे, तो सब में से जो सबसे पुराना है वो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसलिए हम उसको कहते हैं ओल्डेस्ट क्रस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। मगर जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है ये भी एक नहीं था, इसके भी अलग अलग हिस्से थे। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं अरावली, इसको कहते हैं धारवाड़ा, इसको कहते हैं सिंहभूम। सिंहभूम, ठीक है भाई, अरावली ये अलग हिस्सा था, धारवाड़ा अलग हिस्सा था, सिंहभूम अलग हिस्सा था। ये 3 टुकड़े थे। ये 3 टुकड़े जो हैं, इन 3 जो पार्ट्स थे ये आपस में नजदीक आ गए और टकराव किया। तो टकराव जब किया, जो इनके बॉर्डर रीजन जो हैं, बॉर्डर रीजन, इन बॉर्डर रीजन्स को, बॉर्डर रीजन्स ऑफ 3, ये तो बहुत छोटे हैं, 3 प्रोटो कॉन्टिनेंटल, प्रोटो का मतलब होता है स्मॉल, 3 प्रोटो कॉन्टिनेंटल जो पार्ट्स हैं, इन बॉर्डर रीजन्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लिनियामेंट। याद रखना, जो बॉर्डर रीजन्स हैं, इसका बॉर्डर रीजन इधर है, इसका बॉर्डर रीजन इधर है, इसका बॉर्डर रीजन इधर है, तो इस बॉर्डर रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिनियामेंट। ठीक है, जो बॉर्डर रीजन्स ऑफ 3 प्रोटो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो हिंदुस्तान का है, पेनिनसुलर प्लेटू, उसको हम कहते हैं लिनियामेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा, इन लिनियामेंट से पानी बहने लगा, रिवर्स चलने लगे। वो कौन से रिवर्स हैं, शाबाश,
सबसे पहले यहां जो रिवर आता है ऐसे करके उसको हम कहते हैं नंबर 1 जो है नर्मदा। ठीक है, ऐसे करके लिखो। सबसे पहला जो इस साइड में आता है दैट इज कॉल्ड नर्मदा। ओके, देन जो ये वाला है दिस इज कॉल्ड सोन, तो इन्हीं लिनियमेंट से जाती है। और जो ये वाला है दिस इज कॉल्ड गोदावरी। तो जिस लिनियमेंट से नर्मदा जाती है, जिस लिनियमेंट से सोन जाती है, जिस लिनियमेंट से गोदावरी जाती है, तो उनको हम कहते हैं नर्मदा लिनियमेंट, सोन लिनियमेंट, गोदावरी लिनियमेंट। याद रखना। तो ये सब जो ये हुआ है, ये पहले 3 हिस्से अलग अलग थे, तो 3 हिस्से कोलिजन हुआ। तो कोलिजन जब हुआ तो किस पीरियड में हुआ? ये हुआ प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। तो इस कोलिजन की वजह से बॉर्डर रीजन्स पर रेंजेस बन गए। बॉर्डर रीजन्स पर क्या बन गए? रेंजेस बन गए। तो कौन से रेंजेस हैं? नंबर 1 जो आज आप देखते हो अरावली, नंबर 2 जो आप सतपुरा देखते हो, नंबर 3 जो आप विंध्यन रेंज देखते हो, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा, ऐसे करके जो सारे रेंज बने हैं, जो असले बने हैं बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ दीज 3 प्रोटो कॉन्टिनेंटल। प्रोटो का मतलब स्मॉल। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला पीरियड था। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड गोंडवाना टाइम। सेकेंड पीरियड गोंडवाना टाइम। तो गोंडवाना टाइम में क्या हुआ? शाबाश, ठीक है। तो गोंडवाना टाइम में क्या हुआ? सबमर्जेंस हो गया। क्या हो गया? सबमर्जेंस। ये सबमर्जेंस क्या होता है? एक चीज दूसरी चीज के नीचे चले जाएगा। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 के नीचे चली गई, उसको हम कहते हैं सबमर्जेंस। तो यहां पर कहां पर सबमर्जेंस हुआ? जो आपने सुना होगा। शाबाश, कहां पर सबमर्जेंस हुआ? शाबाश शाबाश, आप थोड़ा टाइम ले लो, आप भी बोलो सबमर्जेंस कहां पर हुआ? सबमर्जेंस हुआ महानदी एंड दामोदर जो एरिया है वहां पर सबमर्जेंस हुआ। ठीक है, यानी गोंडवाना टाइम में सबमर्जेंस हुआ। कौन सी एरिया में सबमर्जेंस हुआ? इन बिटवीन महानदी एंड दामोदर। तो आपने देखा होगा उस बेल्ट में फॉरेस्ट था। क्या था? फॉरेस्ट। वही फॉरेस्ट जब सबमर्ज हो गया, उसी फॉरेस्ट को सबमर्ज होने के बाद कोल बन गया। इसलिए आप इस वाले इलाके में आजकल कोल देखते हो। जो झारखंड, राजस्थान, जो झारखंड बिहार एरिया जो है वहां पर आप देखते हो कोल। क्यों देखते हो कोल? क्योंकि गोंडवाना टाइम में सबमर्जेंस हुआ है, तो इसीलिए आज आप इसमें कोल देखते हो। ठीक है भाई। और इसी टाइम पर क्या हुआ? इसी पीरियड में क्या हुआ कि फॉल्ट होने लगा, टूटने लगा। ठीक है, टूटने लगा। फॉल्ट अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जो वेस्टर्न साइड है पेनिनसुलर प्लेटू का, उधर फॉल्ट होने लगा। ये वाला इलाका जो है यहाँ पर फॉल्ट का मतलब क्या है? फ्रैक्चर होने लगा, टूटने लगा, कंप्रेशन होने लगा। तो यहाँ पर टूटने लगा ये। तो कब टूटा? जब गोंडवाना टाइम हुआ। और क्या हुआ था? और महानदी और दामोदर के बीच में जो एरिया है वो सबमर्ज होने लगा। वहां पर फॉरेस्ट थे, यानी इस वाले एरिया में फॉरेस्ट थे। ठीक है भाई, ये फॉरेस्ट है। ये सारा फॉरेस्ट कहाँ गया? सबमर्ज होने लगा। तो आजकल जो आप कोल देखते हो वो इसी एरिया में है। क्यों इस एरिया में है? क्योंकि सबमर्जेंस हुआ है। तो कोल जो हमें निकलता है वो फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल से ही बनता है। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आया? तो हो गई 2 पीरियड। ठीक है भाई। देन थर्ड पीरियड जो है थर्ड पीरियड, ओके,
उसको हम कहते हैं, थर्ड पीरियड को हम कहते हैं मीजोजोइक, मीजोजोइक पीरियड या मीजोजोइक टाइम। तो क्या हुआ, 150 मिलियन years ago what happened, 150 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, क्या हुआ कि इंडिया जो है, इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना। ठीक है भाई, 150 मिलियन साल पहले इंडिया जो है वो अलग हो गया। फिर क्या हुआ, कहते हैं अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन years ago what happened, India was separated, India was separated from Madagascar, Madagascar island। अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, अफ्रीका के साथ में साइड में एक आइलैंड है दैट्स कॉल्ड मडागास्कर आइलैंड। उस मडागास्कर आइलैंड से इंडिया सेपरेट हुआ, कब हुआ, 15 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है भाई। देन इसमें इतना ही हुआ है, जो मेन पॉइंट्स है मैं वही बोल रहा हूं। उसके बाद फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड क्या है, दैट इज लेट क्रिटेशियस, फोर्थ लेट क्रिटेशियस, लेट क्रिटेशियस पीरियड। इस लेट क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, कहते हैं कि जो इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट मूव्ड ऑन रीयूनियन, रीयूनियन आइलैंड्स। ठीक है भाई, रीयूनियन आइलैंड जो हैं वो इंडियन ओशन में है, याद रखना। वो कहां पर है, इंडियन ओशन में है। रीयूनियन आइलैंड्स इंडियन ओशन में है। उन आइलैंड से ऊपर ये क्या आया, उनके साथ में आया, कौन आया, इंडियन प्लेट आगे आया। तो जब कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि रीयूनियन आइलैंड जो है ये किस ओशन में है, तो किस ओशन में है, इंडियन ओशन में है। तो इसी के ऊपर क्या आने लगा, जो इंडियन प्लेट है ये इसी के ऊपर आने लगा। तो इंडियन ओशन में क्या है, रीयूनियन आइलैंड्स, रीयूनियन आइलैंड्स के ऊपर ऊपर से क्या आने लगा, इंडियन प्लेट आने लगा। तो मुझे ये बोलो कि जब वो इंडियन प्लेट आने लगा, रीयूनियन आइलैंड्स के ऊपर से आने लगा, तो ये रीयूनियन आइलैंड्स कहाँ पर है, वहाँ पर है, इंडियन ओशन में। तो आपने अगर हिस्ट्री देखी होगी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पेनिनसुलर प्लेटू की, वहां पर वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है। क्या वहां पर आज वॉल्केनिज्म होता है, वहां पर हुआ है। तो कब हुआ है, 1000 सालों से पहले हुआ है। जो आज आप उसमें मटेरियल देखते हो लावा का, वो असल में वॉल्केनिज्म है, इरप्शन है। लेकिन आजकल हम देखते हैं वो स्टेबल लैंड है, वहां पर कोई इरप्शन नहीं है, लेकिन ये हुआ है 1000 सालों से पहले। तो हम कहते हैं कि वहां पर जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडियन प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो नीचे एक हॉट स्प्रिंग है जहां से मटेरियल ऊपर करके आता है। तो जो ही हॉट स्प्रिंग जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड प्लेस, इनकी फिक्स्ड प्लेस, ये मूव नहीं करते हैं। लेकिन इंडियन प्लेट ही मूव करते हैं। जब हॉट स्प्रिंग ऊपर आने लगा तो किसे टकराया, इंडियन प्लेट के साथ टकराया, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू जो आज है उसके साथ टकराया। जब उसके साथ टकराया तो मटेरियल किस में आया, मटेरियल इसमें आया। लेकिन जब आज ये यहां है नहीं, ये यहां पर है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, तो मटेरियल तब आया, इसमें आया, तब ये यहां पर था। जो इंडियन प्लेट जो आप देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो, पेनिनसुलर प्लेटू की बात अगर हम कर रहे हैं, नटशल में, शॉर्ट में अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, तो पेनिनसुलर प्लेटू इधर था, इंडियन प्लेट आगे आने लगा। तो पेनिनसुलर प्लेट जो है नीचे से हॉट स्प्रिंग था, ये फिक्स प्लेस होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, जहां से ऊज होता है मटेरियल। तो यहां से ही मटेरियल ऊपर आया, वो जमा हो गया हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में। लेकिन जब प्लेट आगे आने लगा तो पेनिनसुलर प्लेटू भी ऊपर से आगे आ रहा था। तो आज यहाँ पर कोई हॉट स्प्रिंग नहीं है। अगर यहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग होता तो यहाँ पर आज भी इरप्शन होता, लेकिन इस वाले इलाके में कोई हॉट स्प्रिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई आज इरप्शन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो आज इसमें वॉल्केनिक मटेरियल है असल में वो पुरानी हिस्ट्री है। क्यों, तब ये यहाँ पर था और ये फिक्स है, ये इसके ऊपर से था, तो यहाँ से मटेरियल आया, वो जमा हो गया इसमें, तो ये आगे आने लगा, इसमें वही मटेरियल जमा है, लेकिन आज कोई इसमें कोई इरप्शन नहीं होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन लेट क्रिटेशियस पीरियड। तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो हॉट स्प्रिंग्स। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
देन लावा, लावा भी ऊपर आने लगा, ठीक है। तो आपने ये भी देखा कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, जो आपको आगे पढ़ना है अभी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट दे से कि इट इज द इंडियन प्लेट विच मूव्स अहेड, यही आगे जा रहा है। तो इसके बीच में पानी है, जब इसके बीच में पानी, जब ये यहाँ पर था, कल यहाँ होगा, कल यहाँ होगा, कल यहाँ होगा, एक दिन ऐसा आया कि इसने टकराया, किसके साथ टकराया? यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया। जो इसके बीच में पानी था दैट इज कॉल्ड टेथीज सी, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, टेथीज सी। जब ये प्लेट आगे मूव कर रहा था, तो मुझे ये बोलो, ये वाइड हो रहा है कि नैरो हो रहा है? ये नैरो हो जाएगा। जब ये आगे आगे आएगा, पानी यहाँ से निकलेगा, तो ये नैरो होता जाएगा। तो इस पीरियड में क्या हुआ? नैरोविंग, नैरोविंग ऑफ टेथीज सी, नैरोविंग ऑफ टेथीज सी, किसमें? लेट क्रिटेशियस पीरियड में। देन लास्ट पीरियड, लास्ट पीरियड क्या है? टर्शियरी पीरियड। देखो इस पीरियड में क्या हुआ, टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। क्या हुआ? कोलिजन, कोलिजन बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, टू प्लेट्स, सॉरी टू प्लेट्स, मगर ये कौन से प्लेट्स हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, सी प्लेट्स, ओके। तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के दरमियान टकराव हुई, एक, दो, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ? टकराव हुआ। ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ओके। तो क्या हुआ? टर्शियरी पीरियड में कोलिजन हुआ दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के दरमियान। एक है यूरेशियन प्लेट, दूसरा है इंडियन प्लेट, ओके, गॉट द आइडिया। दूसरा है इंडियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराया, बट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स दे सेड कि इसी को यही मूवमेंट आगे करने लगा, इसीलिए इसके साथ टकराया, ना कि ये मूव कर रहा था, बल्कि ये मूव कर रहा था। तो ये मूव कैसे करते हैं? व्हाट इज द सोर्स विच मेक्स द प्लेट्स टू मूव? क्योंकि प्लेट्स बहुत बड़े होते हैं, तो ओनली सोर्स जो होता है, ओनली सोर्स विच मेक्स प्लेट्स टू मूव इज intense heat that is generated deep inside earth। याद रखना कि हीट जो है अंदर जमीन के अंदर, वो कैसे बनती है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। कि हीट जो अंदर जमीन के अंदर होती है, वही हीट रिलीज होती है और वो लगती है किसके साथ? प्लेट के साथ। फिर प्लेट मूवमेंट में आता है। तो जब ये मूवमेंट में आया, इसको हीट नहीं लगी, हीट इसको लगी, इसलिए यही आगे आया, टकराव की किसके साथ? टकराव की यूरेशियन प्लेट के साथ। तो फिर क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट हुआ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो इसका मतलब ये है कि किस पीरियड में हमारे हिमालयाज बन गए? वो बन गए इन टर्शियरी पीरियड। तो किसके वजह से बना? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, वन इज कॉल्ड इंडियन प्लेट, सेकंड इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। तो कौन सा प्लेट मूव कर रहा था? इट इज ओनली इंडियन प्लेट विच मूव टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट। तो क्यों? क्योंकि हीट किसको लगी? इसी को लगी, ना कि इसको। तो अगर इसको लगती तो शायद यही मूव करता, लेकिन हीट इसको लगी। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स, उसने कहा कि यही मूव करने लगा और इसने इससे टकराया। टकराने के बाद हमारे हिमालयाज बन गई। ठीक है भाई। अब इसके अलावा क्या है? जब हिमालयाज बन गई, और एक चीज है, उस टाइम पर क्या हुआ? जो वेस्टर्न घाट्स हैं, Western Ghats also called Horst, Horst, Horst mountain, you can write. Western Ghat is also called as Horst mountain. ठीक है? तो वेस्टर्न घाट्स को भी थोड़ा सा कंप्रेस होने लगा, तो उसकी शेप चेंज होने लगी। तो वेस्टर्न घाट्स को आल्सो हॉर्स्ट माउंटेन, ये होते हैं फॉल्टेड माउंटेन। ठीक है? ये फॉल्टेड क्या आता है, फोल्डेड क्या होता है, ये हम अभी पढ़ाएंगे। फॉल्टेड माउंटेन। अब हम बात करेंगे किसकी? हिमालय की बात करेंगे। तो हिमालय क्या है?
मगर याद रखना हिमालय जो है, हिमालय में एक ही रेंज नहीं है, हिमालय में 3 रेंज हैं। कितने हैं? 3 रेंज। सो पहले हम हिमालय के बारे में बात करते हैं। हिमालय होता क्या है? हिमालय का जो मतलब है दैट मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब होता है होम ऑफ स्नो। होम ऑफ स्नो यानी वो एरिया जहां पर बर्फ रहती है। पहाड़ों पर बर्फ रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर हाइट पर ठंडी होती है, वहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है, ज्यादा देर तक जमी रहती है। और वो आज समर है तो आज मेल्ट हो रही है, लेकिन आने वाला फिर से विंटर है, तो विंटर में क्या हो जाता है? विंटर में फिर से बर्फ गिरेगी और वहां पर फिर से ग्लेशियर बनेगा और वहां से क्या होता है कि वहां से हमेशा स्नो रहती है। इसलिए हम कहते हैं होम ऑफ स्नो। ठीक है भाई। अब जब ये होम ऑफ स्नो है, इसको हम दूसरा पॉइंट बोलते हैं, दे आर यंगेस्ट माउंटेन्स। क्या है? यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। यंगेस्ट का मतलब क्या है? दुनिया में जहां पर भी पहाड़ है, उन पहाड़ में जो सबसे लास्ट में पहाड़ बना वो बन गए हिमालय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर की एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर की एग्जाम्पल ले लूं, आप अपने घर की एग्जाम्पल ले लो कि मेरे घर में जो सबसे पुराना बंदा इस वक्त मेरे घर में है वो है मेरे ग्रैंडफादर। ठीक है। और जो सबसे छोटा जो मेरे घर में वो मेरा छोटा भाई है। ठीक है। तो सबसे पुराना कौन है? मेरे दादाजी। मान लो कि इट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऐसे आप समझ सकते हो। सेकेंड, जो मेरे भाई हैं सबसे छोटे हैं, वो लास्ट में बन गए। मगर यहां पर हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू और माउंटेन को नहीं मिलाना है। दुनिया में जितने भी हिमालयस बन गए, उन सारे हिमालय क्या, जितने भी पहाड़ बन गए, हाँ, जितने भी माउंटेन्स बन गए, आई कैन से रादर दैट इज द प्रॉपर वर्ड टू प्रोनाउंस, जितने भी पहाड़ बन गए, जितने भी माउंटेन्स बन गए, उन सब में से जो लास्ट में जो बना वो क्या बना? हिमालय। इसलिए हिमालय को हम कहते हैं यंग। मेरा भाई सबसे छोटा है, इसलिए हम भाई को कहेंगे ही इज द यंगेस्ट वन। तो सबसे हिमालय जितने भी पहाड़ बन गए, उन सब में से लास्ट में जो बना वो बन गया हिमालय। इसलिए हम कहते हैं इसको यंगेस्ट माउंटेन। तो फोल्डेड क्यों कहते हैं? यंग तो समझ में आया, लेकिन फोल्ड क्यों कहते हैं? फोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फोल्ड है, इसमें सीरीज है, इसमें फोल्डिंग है। ठीक है भाई। ये फोल्डिंग कैसे हुई? बिकॉज ऑफ कोलिजन, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। उन दो की वजह से यहां पर क्या हुआ? यहां पर फोल्ड होने लगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जो ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया और जो नीचे की तरफ फोल्ड हो गया, जो ऊपर की तरफ हो गया ये यहां पर वीक था, वीक जोन था, यहां पर स्ट्रॉन्ग जोन है, ये अपनी जगह रहा। जो ऊपर की तरह है इसको हम कहते हैं एंटिक्लाइन, एंटिक्लाइन, इसको हम कहते हैं सिनक्लाइन। ठीक है भाई। जो ऊपर की तरह है एंटिक्लाइन, देन नीचे की तरह सिनक्लाइन। अब जो इसमें मटेरियल है दैट इज सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री मटेरियल। अब आप कहोगे सर सेडिमेंट्री मटेरियल कहां से आया? आपने सुना, पहले मैंने आपको कहा कि यहां पर इंडियन प्लेट था, यहां पर यूरेशियन प्लेट था, बीच में टेथीस सी था। तो उस टेथीस सी में जो मटेरियल था, सेडिमेंट्स थे, वो कंप्रेस हो गए, वो स्क्वीज हो गए, वो एक्यूमुलेट हो गए हमारे हिमालय में। तो हमारे हिमालय में जो मेजर कंपोजिशन है वो सेडिमेंट्स का है। तो ये था जनरल ओवरव्यू ऑफ हिमालयस। लेकिन हिमालय में 3 डिफरेंट रेंजेस हैं। वन इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय, सेकेंड इज कॉल्ड मिडल हिमालय, थर्ड इज कॉल्ड शिवालिक्स। ठीक है भाई। तो 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारे हिमालय में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रेटर हिमालय का हमें देखना कि पीरियड क्या है, मिडिल हिमालय का पीरियड क्या है और शिवालिक्स का पीरियड क्या है। ठीक है भाई। अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे, ओलिगो इयोसीन पीरियड है जिस टाइम पर ग्रेटर हिमालय बन गया। मिडिल हिमालय मायोसीन, ठीक है भाई। शिवालिक्स, जो शिवालिक्स है वो कब बन गया? वो बन गया प्लेस्टोसीन। अगर मैं आपको और एक चीज बोलूं, इसके बाद भी और एक फिजिकल फीचर बना हिंदुस्तान में, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वो कब बन गया? वो बन गया लेट प्लेस्टोसीन में। ठीक है भाई। शिवालिक जो है
वो प्लेस्टोसीन में बना, लास्ट में बना, फर्स्ट बना ये, सेकंड ये, थर्ड पीरियड में बना ये। उसके बाद जब ये 3 माउंटेन्स बन गए, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया, तो हम कहते हैं लेट प्लेस्टोसीन। तो मुझे ये कहो कि सबसे फिजिकल फीचर, सबसे यंग कौन है? सबसे यंग कौन है इनमें से यंग, सबसे यंग कौन है? नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि पहले ये बना, हो गया ये ओल्ड, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जो उसके बाद लास्ट में ये बना, तो उसको हम कहते हैं यंगेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। अब हिमालय की बात ही करते हैं। मैंने क्या कहा, कैसे बना? पहले यूरेशियन प्लेट था, यहां से इंडियन प्लेट था, तो इंडियन प्लेट को ही हीट लगी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स, है ना, तो यही मूव करने लगा। एक दिन ऐसा, यहां पर पानी था, टेथीज थी, तो एक दिन ऐसे आया, एक दिन ऐसे, एक टाइम ऐसे आया, एक टाइम ऐसे आया, एक टाइम ऐसे आया। तो लास्ट में जब इसने कोलिजन किया, वो कोलिजन कब था? वो कोलिजन था टेरेशियरी पीरियड में, तो जिस टाइम पर हमारे यहां पर हिमालयाज बन गए। ठीक है भाई। आज भी कहते हैं जियोलॉजिस्ट्स, वो कहते हैं 5 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसलिए जो हिमालय पर जो पीक्स हैं, इसलिए हिमालय बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, फॉर एग्जांपल रेन है, ग्लेशियर्स हैं, विंड्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हिमालय फिर से वापस नीचे आ रहा है। या मैं कहूँगी माउंट एवरेस्ट, यहाँ से फिर से फोर्स लग रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स है, वो वापस आ रहा है। तो हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि एवरी ईयर 1 सेंटीमीटर हिमालय जो है वो बढ़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ से रेन आती है, यहाँ से ग्लेशियर्स आते हैं, यहाँ से विंड्स आते हैं, रेनफॉल होती है, तो वो फिर से नीचे आता है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि पर ईयर इसका जो मूवमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखो कि हिमालय में क्या क्या है। हिमालय जो है, इसकी जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ये मैप बनाऊं, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है, नॉर्दर्न पार्ट। जो हिमालय है, देखो भाई, एक रेंज, दूसरा रेंज, और फाइनली थर्ड रेंज। ओके, दीज आर द थर्ड रेंज। वी हैव 3 रेंज इन हिमालय। हाउ मेनी? 3। जो भी हमने देखा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। अगर मैं इस हिमालय का पूरा देखूं कि इसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो है 2400 किलोमीटर, एंड सम बुक्स राइट 2500 किलोमीटर। आप दोनों याद रखना, ठीक है, वैसे एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई। अब ये इसका एक्सटेंशन है, इसकी विड्थ क्या है? विड्थ जो है वो वैरी करती है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में, यानी इस साइड में ये, वेस्ट में ये वाइड है, और इस साइड में ये नैरो है। क्या है? ईस्ट में क्या है? नैरो है। क्यों नैरो है? बिकॉज ऑफ द ड्रेनिंग प्रोसेस, जो ड्रेन हो रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिवर्स, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये नैरो है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वाइड है। तो वेस्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब साइड जो है वो वाइड है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो नैरो है। तो कितना वाइड है, कितना नैरो है, इसलिए मैंने कहा कि इट वेरीज। सो वेस्ट में वाइड है, ईस्ट में नैरो है। वेस्ट में वाइड है तो हम लिखते हैं some books write 500 kilometers and some books write 450 kilometers। ठीक है भाई। अगर मैं वहां की बात करूं, some books write 200 and some books write 150 kilometers। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, ठीक है भाई। विड्थ तो आपने देख लिया, टोटल हिमालय का कितना विड्थ है, कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से कम है। अब हम देखते हैं इसकी एवरेज हाइट क्या है। दैट इज 2000 मीटर्स। ये किलोमीटर नहीं, ये मीटर है। ये इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है भाई। तो इसके अलावा क्या है?
हम कहते हैं जो हिमालय है इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हम कहते हैं जो स्ट्रक्चर है हिमालय का वो है कन्वेक्स, कन्वेक्स टुवर्ड्स साउथ, यानी ऐसे हैं, कन्वेक्स टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉग बैक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक साइड जेंटल होगा, दूसरा साइड स्टीप होगा, एक साइड जेंटल होगा, दूसरा साइड स्टीप होगा, उसको हम कहते हैं हॉग बैक स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो है कन्वेक्स, ठीक है। देन साउथ से ये कन्वेक्स है। देन हम ये भी कहते हैं कि इसका शेप जो है इट इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है चेयर लाइक, चेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ये चेयर जैसी बनती है। बिल्कुल वो चेयर नहीं जिस पर हम बैठते हैं, लेकिन उस जैसा ही बनता है, इसलिए हम कहते हैं इसको एसिमेट्रिकल इन शेप, जो चेयर जैसी होती है। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसका यहां पर भी एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश। यहां पर और एक है जिसको हम कहते हैं सुलेमान, और एक है जिसको हम कहते हैं किरथार, ठीक है भाई, किरथार रेंज। ये इसका वेस्टर्न साइड क्या है, एक्सटेंशन है। अगर मैं ईस्ट की ओर करूं, ईस्ट की ओर जो इसका एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं अरकन योमा हिल्स, ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, अरकन योमा हिल्स। ओके, now we will discuss them one by one. Today I think we will discuss the first range, that is called Greater Himalaya. तो हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है, इसको ग्रेटर क्यों कहते हैं, पहला पॉइंट तो ये है। ग्रेटर हिमालय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइट में ज्यादा है एज कंपेयर टू मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। जो हम 3 रेंज पढ़ने जा रहे हैं उनमें से सबसे हाइट, देखो इसमें से सबसे हाइट इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, ये है ग्रेटर हिमालय। क्यों कहते हैं इसको ग्रेटर हिमालय, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज 2, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय जो है, इसको ग्रेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 2 रेंज। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर हिमालय में क्या है कि इसको हम कहते हैं सेंट्रल हिमालय, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनर हिमालय, इसको हम कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री इज ए हिंदी नेम, ओके, हिमाद्री। देन इसको हम कहते हैं एक्शल रेंज, एक्शल रेंज। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि ग्रेटर हिमालय को हम क्या क्या कहते हैं, सेंट्रल हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं और एक्शल रेंज कहते हैं। तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। ओके, अब ग्रेटर हिमालय में क्या है कि ये तो सब आपने देख लिया, अब हम इसकी भी करते हैं इंडिविजुअल। जैसे कि हमने पूरे हिमालय का हाइट देखी, विड्थ देखी, ठीक है। तो अब हम ग्रेटर हिमालय की विड्थ देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट जो है हाइट है 6000 मीटर्स, इसकी हाइट है, ओके। देन इसकी जो विड्थ है वो है 25 टू 40 किलोमीटर्स, याद रखना इसकी विड्थ जो है 25 टू 40 किलोमीटर्स। हाइट भी आ गई, विड्थ भी आ गई, और इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जो है वो है 2400 किलोमीटर्स। ओके भाई, अब इस पर पीक्स क्या क्या हैं, पीक्स सबसे पहले इस पर पीक जो है माउंट एवरेस्ट, ये कहां पर है, ये नेपाल में है। दूसरा
जो सेकंड हाईएस्ट नंबर पर है, हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, हिमालय की, वो है कंचनजंगा। वो कहाँ है? वो है सिक्किम में, वो है हिंदुस्तान में, ठीक है भाई। देन वी हैव मकालू, वी हैव धवलागिरी, ठीक है, वी हैव अन्नापूर्णा, ये सारे नेपाल में है, ठीक है भाई। 4 नेपाल में, एक मैंने इंडिया का बोला। अब मैंने क्या बोला था, इसका खास ख्याल रखना है। इसका मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हिंदुस्तान में जो सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय का, हिमालय इज द वर्ड हियर। अगर क्वेश्चन आपको कल यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ हिमालय, ठीक है, हिमालय का सबसे बड़ा पीक कौन है, तो आप लिखना कंचनजंगा। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिमाग में आएगा K2, K2 इज द हाईएस्ट पीक। ओके, K2 इज द हाईएस्ट पीक, मगर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हिमालय का। और K2 जो है वो हिमालय का नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखना। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हिमालय का सबसे बड़ा पीक कौन है हिंदुस्तान में, कंचनजंगा, वो कहां पर है? वो सिक्किम में है, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन आया कि हाईएस्ट पीक है इंडिया का कौन है, फिर आप कह सकते हो K2। अगर हिमालय का आया कंचनजंगा, अगर ओवरऑल आया K2। क्यों K2? क्यों यहां पर कंचनजंगा क्यों आंसर है? क्योंकि कंचनजंगा हिमालय का है, K2 हिमालय का नहीं है, ट्रांस हिमालय का है, जो हमें आगे पढ़ना है। ओके, अब जो यहां पर है माउंट एवरेस्ट, ये कहां पर है? नेपाल में, ठीक है। कंचनजंगा है, ये कहां पर है? ये सिक्किम में है। बाकी इधर नेपाल में है जो मकालू है, धवलागिरी है, अन्नापूर्णा है। 5-6 का आपको हाइट याद रखनी है, जरूरी है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये माउंट एवरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है, असल में जो माउंट एवरेस्ट है, ये लोकेट किया गया था, लोकेट किया गया था 1841 में। लोकेट किया गया था कि 1841 में इसको लोकेट किया गया था। तब एक यहां पर एक सर्वे थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर आई थी, ठीक है, सर्वे कर रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया? लोकेट किया 1841 में माउंट एवरेस्ट, ठीक है भाई। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? 1841 में इसको क्या रखा गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड, 1852 में क्या हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द हाईएस्ट पीक, ठीक है भाई। 1841 में ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लोकेट किया था, हाँ। और 1852 में क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ एज अ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1865 में क्या हुआ? इट वाज रिनेम्ड एज माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट। इसको 1865 में ये नाम मिला माउंट एवरेस्ट एज एन ऑनर टू जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट एक बंदा था जो जनरल सर्वेयर था उस ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जनरल सर्वेयर था वो। कौन? माउंट एवरेस्ट। एज एन अवार्ड, एज एन ऑनर टू जॉर्ज एवरेस्ट, दिस पीक वाज रिनेम्ड एज माउंट एवरेस्ट। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि अगर इसको 1865 में एज एन ऑनर जॉर्ज एवरेस्ट को इसको हमने रखा माउंट एवरेस्ट, तो फिर उससे पहले इसका नाम क्या था? तो वो भी आपको याद रखना है। इसके पहले इसका नाम था पीक 15, मगर ये रोमन में है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन आ सकता है पीक 15। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उस वक्त वहां वही लोग यहां पर थे, तो रोमन में लिखा गया था। तो आपको भी रोमन में ही आंसर देना है, पीक 15। ओके, नाउ द अनदर पॉइंट इज और क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है कि उसको नेपाल में उसको हम कहते हैं सागर मठ। क्या बोलते हैं? सागर मठ का मतलब है गॉडेस ऑफ सिकाई। और तिब्बत चाइना में
तिब्बत चाइना में उसको छुमोलंगमा कहते हैं, छुमोलंगमा कहते हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ सिकाई सागर मठ और छुमोलंगमा। ठीक है भाई, तो छुमोलंगमा का क्या मतलब होता है? शाबाश, इसका मतलब होता है मदर ऑफ वर्ल्ड, मदर ऑफ वर्ल्ड। ओके, लेकिन जो चाइनीज हैं, याद रखना, जो चाइनीज हैं, चाइनीज कहते हैं कि इसको लोकेट किया गया था सबसे पहले चाइना ने। किसने? चाइना ने। याद रखना, सबसे पहले इसको लोकेट किया गया था 1717 में। 1717 की बात है कि चाइना ने कहा, तिब्बत चाइना ने कहा कि इसको लोकेट किया गया था। क्या? चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइनीज अथॉरिटी ने, इसीलिए इसका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड छुमोलंगमा ही होना चाहिए, ना कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर चाइना में उस वक्त किंग डायनास्टी, QING, इट्स नॉट KING, इट इज क्यू डायनास्टी, किंग डायनास्टी जो है वो उस वक्त रूल कर रही थी चाइना में। उन लोगों, उसी के टाइम पर ये लोकेट हुई थी, तो इसीलिए छुमोलंगमा ही बोलना चाहिए था पूरे वर्ल्ड में, ना कि एज ए माउंट एवरेस्ट या सागर मठ जो भी है। ठीक है भाई, अब इसके अलावा और क्या है इसमें, वो भी आपको याद रखना है कि जो पहाड़ हैं, जो हिमालय हैं, यहां पर बहुत सारे पासेस हैं। ठीक है, पासेस, पासेस का मतलब होता है वे, जो हम जो पहाड़ों से जो रास्ता होता है उनको हम कहते हैं पासेस। तो हम लास्टली हम यही देखते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं जो हिमालय से जाती है। फॉर एग्जाम्पल काराकोरम पास, काराकोरम पास, देन वी हैव कराटग पास। ठीक है, देन वी हैव जोजिला, देन वी हैव बर्जिल। ये सारे JNK की स्टेट में है। JNK UT या लद्दाख जो एरिया सारा है, JNK प्लस लद्दाख, ये एरिया जो है इसमें ये सारा एरिया है। ठीक है, सारे ये है, काराकोरम पास, कराटक पास, जोजिला पास, बर्जिल पास, ये सारा JNK और लद्दाख के इलाके में, यानी ये इस इलाके में है। ओके, देन वी हैव सेकेंड बारालच्चा पास एंड शिप किला। ये भी याद रखना है, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में, ये इस वाले इलाके में, हिमाचल प्रदेश में। ओके, याद रखना। देन वी हैव थगालानिति पास एंड लेपू लेक, थगालानिति एंड लेपू लेक, ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, ये यहां पर है। ठीक है भाई, उत्तराखंड में। उसके बाद और क्या है? देन वी हैव नथुला, नथुला इज हियर, नथुला एंड जलेपला, जलेपला पास, ये कहां पर है? ये यहां पर है, सिक्किम में। ठीक है भाई, देन वी हैव पटकाई एंड बोमदिला, ये पास जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये यहां पर है, बाहर है। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? पटकाई एंड बोमदिला पास। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जलिपला की। जलिपला जो ये है, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बोलने हैं। जो जलिपला पास है, जो जलिपला पास, ये क्या करती है? कनेक्ट करती है कलिम्पोंग को। कलिम्पोंग कहां है? कलिम्पोंग, ये कनेक्ट करती है। कलिम्पोंग जो है ये दार्जिलिंग में है। कहां पर है? कलिम्पोंग इज इन दार्जिलिंग। तो किसके साथ कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है विद लाशा, LASHA। लाशा जो है वो है तिब्बत में, यानी कलिम्पोंग से लेके रोड जाती है। ठीक है भाई, कहां जाती है? जो लाशा तक जाती है, जो तिब्बत चाइना में है। ठीक है भाई, उसके बाद और एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं शिप किला, शिप किला पास। ठीक है भाई, शिप किला पास से क्या होता है? हिंदुस्तान तिब्बत रोड जाती है। क्या जाती है? हिंदुस्तान तिब्बत रोड।
तिब्बत रोड जाती है, जो 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 क्या करती है, जो कनेक्ट करती है शिमला को विथ गारटोक, जो शिमला को कनेक्ट करती है विथ गारटोक को, जो वेस्टर्न तिब्बत में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जिलिप्ला पास है ये कलिम्पोंग इज एन एरिया इन दार्जिलिंग, वहां से निकल के रास्ता जाता है जो कनेक्ट करती है किसके साथ, लाशा के साथ। लाशा इज ए प्लेस इन तिब्बत, यानी वहां से रोड बना हुआ है। देन सेकेंड इज शिपकिला पास। शिपकिला पास कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यहां पर है शिपकिला पास। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड है जो शिमला को कनेक्ट करती है गौरटक को, शिमला को कनेक्ट करती है गैरटक को, ठीक है भाई। तो ये आज के लिए इतना ही था। तो कल हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि हाँ, और एक पॉइंट आप याद रखना कि जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय इज कॉन्टिन्यूस रेंज, ये भी आप याद रखना कि बाकी जो भी हैं तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको देखते हैं कि मिडिल हिमालय क्या है, शिवालय क्या है, उसके बाद जितनी बाकी फिजिकल फीचर्स हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।